मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में हो रहा और यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो यहाँ से तीसरे भाव पर में यहाँ पर ले बढ़ रही है। शुक्र इस कुंडली के द्वादश यानी कि इस भाव के और पंचम यानी कि इस भाव के स्वामी है। इसका क्या परिणाम मिलेगा आपको, आज के वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शुक्र देवता आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, इस महीने में कितना बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि ये नवम भाव में देवी और सज्जनों शुक्र देवता बैठे हुए हैं, तो नवम भाव जो होता है वो होता है भाग्य का। तो क्या होगा, यहाँ पर जो शुक्र देवता बैठे हुए हैं, तो सबसे पहला परिणाम कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मिथुन राशि वाले भाग्य भरोसे बहुत सारे काम इस समय में आप अनुभव करेंगे कि अपने आप एक के बाद एक जो है होता चला जा रहा है, जिसमें आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़े और वो काम अगर हो जाए तो आपको सोचना चाहिए कि भाग्य का साथ मिल रहा है। और ये भाग्य का साथ आपको कब से मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 6 फरवरी से लेकर के और 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक शुक्र देवता कुंभ राशि में रहने वाले हैं आपके कुंडली के नवम भाव में। तो नवम भाव में शुक्र देवता के रहने के कारण सबसे पहला कि भाग्य भाव में है, तो भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। दूसरा, ये जो भाव है देवी और सज्जनों नौवां, ये आपके धर्म और कर्म, आध्यात्मिक कर्म मूल रूप से इसका भी ये नवम भाव है जहां शुक्रदेव विराजमान है। तो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इस समय में विशेष रुचि जागृत होने वाली है। आप धर्म कर्म के काम में, आध्यात्म के काम में इस समय में प्रभु की कृपा रही तो आप बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हो, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। ये जो नवम भाव है देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लंबी यात्रा का भी है, अर्थात तीर्थ यात्रा का भी है। तो इस समय में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, एक के बाद एक दूसरे जगह जाना आना पड़ सकता है, ऐसा जो है सो मैं देख पा रहा हूं। आपके लिए दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जहां पर मैं शायद आप जाने से हिचकिचा रहे होंगे, ऐसे जगहों पर में भी आपको जाना पड़ सकता है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नवम भाव जो है ये यहां से आप ये समझो कि विदेश से भी लाभ दिलवाएगा, क्योंकि ये द्वादश भाव यहाँ पर में विदेश का मालिक शुक्र आ गया नवम भाव में, तो विदेश से भी लाभ का योग बना रहा है आपको, क्योंकि शुक्र विदेश का मालिक है और आ चुका है नवम भाव में। तो विदेश या तो जाना हो सकता है, विदेश से संबंधित कोई काम हो सकता है, विदेश से कुछ जुड़ाव हो सकता है, किसी न किसी कारणवश विदेश से लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है सो तृतीय भाव पर में है,
तो ये तृतीय भाव लेखन और मीडिया, नहीं, लेखन और मीडिया दोनों के लिए जाना जाता है। तो आपको लेखन और मीडिया दोनों के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हो, राइटिंग करते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविजन, किसी भी अगर मीडिया के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको सफलता का योग मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो पंचम भाव है ये प्रेम संबंध का भाव होता है ये। तो इस समय में पंचम भाव का शुक्र नवम भाव में चला गया तो प्रेम संबंधों में कुछ हद तक मैं देख पा रहा हूं कि दूरी बन सकती है आप दोनों के बीच में। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा समय दें, अगर उसको चलाना है तो आपके लिए समय देना बहुत जरूरी है। ये जो पंचम भाव है ये सुख का भी भाव है मेरे प्यारे दर्शकों, ये सुख का भाव है। किस चीज के सुख का? तो संतान के सुख का। तो इस समय में आपको संतान से संबंधित सुख मिलने के योग हैं। संतान अगर परेशान कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो अब आपको संतान विशेष मान सम्मान देगा, अब आपको संतान विशेष सुख देगा। अर्थात संतान सुख में सुधार का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं इस समय में। ये जो पांचवा भाव है ये रचनात्मक चीजों का है, क्रिएटिव चीजों का है। इस समय में आपकी क्रिएटिव सोच जो है सो बढ़ने वाली है, रचनात्मक सोच जो है सो बढ़ने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इसके अलावा देखो, अब यहां से शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर में है और तीसरा भाव मेरे प्यारे दर्शकों भाई बहन का होता है। तो शुक्र के कारण इस समय में आपको भाई बहनों से भी विशेष सहयोग का योग मैं इस समय में देख पा रहा हूं। तो आप बिल्कुल मजबूती से जो है सब मिल करके और आगे बढ़ते चले, अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया से भी आपको खूब लाभ का योग बन रहा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, अगर आप उसको एज ए वर्कर काम कर रहे हो, एज ए आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो, एज ए आप एक मीडिया के क्षेत्र में समझ करके काम कर रहे हो, जो आपका वो काम है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आप अगर कुछ इस प्रकार का समझ करके अगर काम कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि सोशल मीडिया से आपको विशेष लाभ का योग इस समय में सुखदेव बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये जो द्वादश भाव है आपके खर्च का भी भाव होता है, नहीं? तो खर्च बढ़ने वाला है। द्वादश भाव का मालिक आ गया नवम भाव में, तो ये समझ लो कि आपका खर्च बढ़ने वाला है। लेकिन खर्च बढ़ेगा फिर भी आप घबराएंगे नहीं, संतोष रहेगा मन में, संतोष आपका बना हुआ रहेगा। देवी और सज्जनों, और शुक्र के नवम भाव में बैठने के कारण, क्योंकि शुक्र नवम भाव जो है सो ये गुरु का भी भाव है, ये नौमा, नहीं, गुरु का भाव है। तो शुक्र के कारण आपके ऊपर में मिथुन राशि वालों गुरु कृपा होने वाली है, गुरु कृपा का अवसर मिलेगा और गुरु कृपा से लगभग सब कुछ संभव हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो 6 भाव है पंचम और ये जो द्वादश भाव है देवी और सज्जनों, ये कोर्ट केस का भी होता है, केस केस का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, और उसका मालिक नवम भाव में आ गया। अर्थात कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला अगर चल रहा है तो आपको उससे भी राहत मिलने के योग में देख पा रहा हूं। एक जो बुरी सूचना है आपके लिए अथवा आपकी खुशखबरी, आप उसको जैसा समझो, कि गुप्त प्रेम होने के योग है, गुप्त तौर पर में, जिसे कोई जाने ना, अपनी जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के अलावा किसी और पर में आपका दिल या अगले व्यक्ति का दिल जो है सो आ सकता है, जो गुप्त प्रेम की श्रेणी में आता है और आपके साथ वो व्यक्ति टकरा सकता है। तो ये बुरी समझो अच्छी समझो, वो आपकी समझ पर निर्भर है। देवी और सज्जनों, 12वां भाव जो है आपके आध्यात्मिकता का भी होता है। तो इस समय में आपका आध्यात्मिकता भी बढ़ने वाला है, आपके मन में आध्यात्मिक योग भी जो है सो उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों की शुक्र के गोचर का परिणाम 6 फरवरी से 2 मार्च तक मैंने बताने का
प्रयास किया। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे। राम।